दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। ये मेरा एक एनालिसिस है, आपका एनालिसिस कुछ और हो सकता है। मैं आपको एक आइडिया दूंगा, आपको खुद अपना दिमाग लगाना है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक जो है हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा और आप बहुत सही अपना जोन का सिलेक्शन कर लेंगे। जोन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जो है थोड़े बहुत कम नंबर अगर रहे तो उस जोन से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो आसान हो सकता है, और इसी वजह से हम जो है जोन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर के पास में जो भी आपका जोन होगा, जो भी पास वाला जोन होगा, 2-3 जोन उसमें से सेलेक्ट करो और उसमें से जो भी जिसमें भी आपके कैटेगरी की वैकेंसी ज़्यादा है उसको अप्लाई कर लो। और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है वहाँ से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि ये जो वैकेंसी है रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसमें जो वैकेंसी है ये बहुत कम है, 3058 ही है। तो लास्ट टाइम 3500 समथिंग था, अब की बार भी 3058 है, थोड़ा सा कम हो गया है। बट आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अपना एक अच्छा जोन सेलेक्ट करके तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस बोर्ड पे मैंने सारी बातें लिख लिया है कि इस एनटीपीसी में टोटल कितने जोन है, और एनटीपीसी के सारे जोन यानी 21 जोन से ये वैकेंसी आप अपने फॉर्म किसी एक जोन से भर सकते हैं। और इसमें किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं। इसके लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि आपका जो है कौन से टॉप 5 सेफ जोन है, कौन से डेंजर जोन है। हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं टॉप 5 सेफ जोन और टॉप 5 डेंजर जोन मैंने यहाँ लिख लिया है। अगर आप चाहे तो अपना जो है कीमती समय बचा सकते हैं ये डेंजर जोन और सेफ जोन को, इसमें से किसी एक जोन को जा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। बट ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि हमें हर एक जोन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। मैं टोटल 21 आरआरबी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से जोन अच्छे हैं, कौन से जोन खतरनाक हो सकते हैं, तो आप जो है उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, यहाँ कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 499 वैकेंसी है। और आपको बता दूं कि हर जगह कुछ ना कुछ वैकेंसी है, मतलब सारे वैकेंसी है, चाहे 4 पोस्ट है, चाहे वो सीसीटीसी वाली पोस्ट है जिससे आप टीटी या फिर बुकिंग क्लर्क बनते हैं जो कि टिकट विंडो पर देते हैं, या क्लर्क वाली पोस्ट, चाहे आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, चाहे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, या फिर आपका ट्रेन क्लर्क वाली, तो हर जगह पोस्ट है। सिर्फ ये जो चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ और आपका ये सिलीगुड़ी, यहाँ पे आपकी सीसीटीसी वाली पोस्ट नहीं है। तो अगर आपको टीटी बनना है और आपने चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लिया तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये चीज़ें कि चंडीगढ़ और सिलीगुड़ी में आपका सीसीटीसी वाली पोस्ट ही नहीं है, तो आपको वहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे कोलकाता में आप देख सकते हैं 499 वैकेंसी है। इसी तरीके से मुंबई में 494, प्रयागराज में 303, सिकंदराबाद में 272, मालदा में 196, गोरखपुर में 173, अहमदाबाद में 153, जम्मू श्रीनगर में 137, गुवाहाटी में 135, भोपाल में 123, अजमेर में 116, तिरुवनंतपुरम में 86, चेन्नई में 80, बिलासपुर में 69, रांची में 56, बेंगलुरु में 54, मुजफ्फरपुर में 39 और चंडीगढ़ में 24, पटना में 24, भुवनेश्वर में 18 और सिलीगुड़ी में मात्र 7 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम है। अब एक एक जोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप जिस एरिया में आते हैं आपके मन में अगर चल रहा है
कि क्या इस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, तो अगर उसमें भी अगर आप आते हैं तो उसमें आपका हेल्प हो जाएगा। तो सबसे पहले कोलकाता की बात करूं तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, और ध्यान रखना जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है या सबसे लो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ ट्रेंड ऐसा रहा है कि हमेशा से हाई चली जाती है। कभी कभी होता है कि उसमें फॉर्म नहीं पड़ा है, वो बात अलग है, बट हमेशा से ट्रेंड ऐसा रहा है कि वहाँ पे कट ऑफ जाती है। और कोलकाता के मामले में तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने के बावजूद भी इसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। आप चाहे तो ग्रेजुएट लेवल का जो CBT 1 का रिजल्ट आया है उसमें आप देख सकते हैं 2024 वाला बहुत हाई कट ऑफ है, और ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा वैकेंसी देख करके फॉर्म अप्लाई कर देता है, और यकीन मानो नॉर्थ साइड का जो है स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म डाल देगा, क्योंकि ये जो पटना है आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह बहुत कम है। तो पटना मुजफ्फरपुर में बहुत कम वैकेंसी है, तो ज़्यादातर छात्र यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये जो है बहुत कठिन या हार्ड जोन हो सकता है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे लिस्ट में अगला 2 नंबर पे है, ये 494 के साथ में मुंबई है। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई हमेशा से लोगों की फेवरेट जोन रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन निकाल के दिए हैं, इसकी कट ऑफ हमेशा मॉडरेट रही है, हमेशा सिलेक्शन होता रहता है, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट जोन है। आप अगर यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जोन है ये प्रयागराज, 303 वैकेंसी के साथ में तीसरे नंबर पर है, बट यहाँ पे भी कट ऑफ हाई जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तभी अप्लाई करें, अदरवाइज प्रयागराज को छोड़ दें। अगला जो जोन है ये 272 के साथ में सिकंदराबाद है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट जोन है, और ज़्यादातर लोग जो है इसमें सिकंदराबाद को अप्लाई नहीं करता है, बहुत मतलब कम अप्लाई करता है दूसरे जोन के मुकाबले। तो आपका सिकंदराबाद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मालदा है, आप देख सकते हैं 196 के साथ में 5वें नंबर पे है, तो ये भी एकदम बेस्ट जोन है, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। गोरखपुर 173 वैकेंसी के साथ में 5वें नंबर पे है। जो लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो वो चाहे तो प्रयागराज को स्किप करके और गोरखपुर को ये फॉर्म भर सकते हैं। गोरखपुर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। अहमदाबाद 153 अच्छी खासी वैकेंसी है, आप यहाँ से भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं, एक बेस्ट जोन है यहाँ भी। जम्मू श्रीनगर 137 वैकेंसी के साथ में है, जो कि 8वें नंबर पे है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका बेस्ट जोन हो सकता है, ये आपका सिलेक्शन यहाँ पे दिला सकता है। गुवाहाटी हमेशा से सेफ जोन रहा है, मेरी फेवरेट रही है, और लास्ट टाइम जो कट ऑफ ने इतना रुला दिया ग्रेजुएशन लेवल का कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कट ऑफ हाई देखा है। तो अगर फॉर्म नहीं भरे तो ये आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। 135 वैकेंसी के साथ में गुवाहाटी को आप चूज कर सकते हैं। भोपाल 123 वैकेंसी के साथ में है, जो कि मेरी फेवरेट जोन है, क्योंकि इस भोपाल ने मुझे रेलवे में जॉब दिलाया है, और ऑलरेडी रेलवे का जो है भोपाल बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। आप अगर एग्ज़ाम देते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैं वहीं से पास किया हूँ। अजमेर 116 वैकेंसी है, हाई कट ऑफ जाती है, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल भी यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप सेफ जोन ढूंढ रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इसी 11 में से किसी एक जोन को ले करके फॉर्म डाल देना चाहिए, क्योंकि जब हम इधर आते हैं तो ये जो वैकेंसी है ये 3 डिजिट में है, और यहाँ से आपका 2 डिजिट में स्टार्ट हो जाता है। और आपको बता दूं कि ये टोटल वैकेंसी है। जब आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने जाएंगे, पोस्ट वाइज वैकेंसी देखने जाएंगे, तो ये और भी कम हो जाते हैं। फिर भी अगर आप इस एरिया से आते हैं तो आपको मैं निराश नहीं करूंगा, इस जोन के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें कर लेते हैं। तो अगर आप त्रिवनंतपुरम में से है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेन्नई देख सकते हैं। चेन्नई को मैं एक हमेशा से सेफ जोन माना हूं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे, चेन्नई को अवॉइड करना चाहेंगे। आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, चेन्नई को अप्लाई कर सकते हैं।
बिलासपुर 69 वैकेंसी है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको यहां से अप्लाई करना चाहिए। रांची 56 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, आपको इसको अवॉइड करना ही चाहिए। इसके अलावा चंडीगढ़ बेंगलुरु 54 वैकेंसी है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। मुजफ्फरपुर में मात्र 39 वैकेंसी है, इसको भी आपको अवॉइड कर देना चाहिए। इसके अलावा चंडीगढ़ में आपका सीसीटीसी वैकेंसी ही नहीं है, तो जिनका सपना अगर रेलवे में टीटी बनने का है तो वो इससे फॉर्म भर के कुछ मतलब नहीं है। पटना मात्र 24 वैकेंसी है, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं उनसे कि कहाँ सेफ जोन है, कहाँ अच्छा जोन है, वो फॉर्म भरने गए और आरआरबी पटना का ही भर दिया और अच्छे से तैयारी उनकी रहती है, तो वो आसानी से 24 लोग भी फॉर्म भर दिया तो आप गए काम से। ये जो है बहुत ही हाई कट ऑफ वाला जोन है। भुवनेश्वर में मात्र 18 वैकेंसी है, तो मैं यहाँ से आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ से फॉर्म भरें। सिलीगुड़ी में मात्र 7 वैकेंसी है, और 7 वैकेंसी का मतलब ही कुछ नहीं होता है, बहुत कम वैकेंसी है। चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, मुझे नहीं लगता कि इस 7 में अपना नाम आ पाएगा। तो आपको ये 21 आरआरबी का एक आइडिया हो गया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि हमने इस 21 आरआरबी में से जो टॉप 5 सेफ जोन निकाला है तो क्यों निकाला है, डेंजर जोन निकाला है तो क्यों निकाला है। पहली जो है हमारी जो सेफ जोन है मुंबई, मैंने बताया है कि हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। लोग कोलकाता की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे 499 वैकेंसी के साथ में, बट मुंबई को इग्नोर करेंगे। लेकिन मुंबई में कितना वैकेंसी कम है, सिर्फ 5 पोस्ट कम है, यानी 494 के साथ में ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और हर टाइप की पोस्ट है, हर टाइप के जो है आपके इसमें कैटेगरी वाइज भी पोस्ट अच्छी खासी है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए मैंने अपने पहले नंबर पे रख दिया है। दूसरे नंबर पे हमेशा से सिकंदराबाद अच्छा जोन रहा है, सिलेक्शन आपको दिलाएगा। आप जो है ज़्यादातर बच्चे जो है शिफ्ट हो जाते हैं मुंबई की तरफ, लेकिन साउथ की तरफ कम जाना पसंद करते हैं, तो अगर आप सिकंदराबाद की तरफ शिफ्ट होते हैं तो ये आपके लिए एक सेफ जोन हो सकता है। मैंने अपने तीसरे नंबर पर मालदा को इसलिए रखा है कि ज़्यादातर जो है मालदा जो है वेस्ट बंगाल का ही जोन है, तो आपको ये ज़्यादातर कोलकाता में शिफ्ट हो जाएंगे। मालदा को इग्नोर करने वाले हैं तो आप भी मालदा को अगर चुपके से सेलेक्ट कर लेना, किसी को हल्ला मत मचाना, किसी को बताना मत, तो आपके लिए मालदा एक सेफ जोन हो सकता है। चौथा सेफ जोन में, हालांकि मैं जल्दी नॉर्थ वाले जोन को लेता नहीं हूं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्रयागराज से अच्छा है कि गोरखपुर को आप सेलेक्ट कर लेना, अच्छे से तैयारी करना, और आपका सिलेक्शन गोरखपुर दिला सकता है। मेरी लिस्ट में चौथे नंबर पर एक सेफ जोन है। पांचवा सेफ जोन ये है कि हमारा ये जम्मू श्रीनगर, आप देख सकते हैं 137 वैकेंसी है। यकीन मानो ज़्यादातर लोग इसको जम्मू श्रीनगर को इग्नोर करने वाले हैं, और अगर आप इसको जम्मू श्रीनगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए एक सेफ जोन हो सकता है। उसके बाद आप जो है चाहे तो गुवाहाटी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 135 वैकेंसी के साथ में है। ये आपके लिए एक सेफ जोन एक्स्ट्रा मैंने बता दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। टॉप 5 डेंजर जोन कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख लिया है। इनको मैंने क्यों रखा है, इसके रीज़न आप देख सकते हैं। रीज़न क्लियर है कि पटना है, पूरी तैयारी करने वाले छात्र यही है, मात्र 24 वैकेंसी है, हवा नहीं लगेगी, आपका सिलेक्शन वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। चंडीगढ़ है, इसमें भी मात्र 24 वैकेंसी है, और यहाँ सीसीटीसी की वैकेंसी नहीं है, तो आप टीटी नहीं बन पाएंगे, तो वो डेंजर जोन है, उसमें भरना ही नहीं। डेंजर जोन का मतलब ही है उधर आपको देखना ही नहीं है। उसके अलावा तीसरा जो डेंजर जोन है ये है हमारा मुजफ्फरपुर, जो कि 39 वैकेंसी के साथ में हमारे 3rd पोजीशन पे है। इसमें भी बहुत कम वैकेंसी है, तो आपको इसको इग्नोर कर देना चाहिए, वहाँ से आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए।
चौथा जो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को मैंने डेंजर जोन में इसलिए रखा है कि मात्र 18 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, तो इसमें भी आपका इसको अवॉइड कर देना चाहिए। लास्ट में जो डेंजर जोन है सिलीगुड़ी, हालांकि सिलीगुड़ी एक अच्छा जोन माना जाता है, बट जहां वैकेंसी ही नहीं है वहां पे फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। मात्र 7 वैकेंसी है जो कि आपको एक ले डूबेगा, आपको डेंजर साबित हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो से अच्छा सीख मिला होगा कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा जोन छोड़ देना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।